मैं ना अक्सर ये चीज़ सोचती हूँ कि मैं अपना जो मेरा वर्जन है ना, मैं दिन प्रतिदिन इम्प्रूव कर रही हूँ, मुझे महसूस होता है वो। हाँ जी। और मुझे और भी करना है। हाँ जी। अभी मैं अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड, है ना, बट मुझे उस लेवल तक जाना है जहाँ तक मैं जाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि आप प्रेजेंट में जहाँ पर भी हो, खुद में, है ना, तो वहाँ पे सेटिस्फाई हो। एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई भी परफेक्शन जैसा कुछ नहीं है। जो आपको बाहर से परफेक्ट दिख रहा है, क्या पता वो अंदर से परफेक्ट ना हो, और जो अंदर से परफेक्ट है, क्या पता बाहर से परफेक्ट ना हो। तो इसलिए आपका हमेशा जो आप बचपन में थे, आज हो, कल हो, जो आप 1 मिनट पहले भी थे, क्या उससे बेहतर हो, ये ज़रूरी है। तो आपका कंपटीशन खुद के साथ है, खुद के बेस्ट वर्जन बनो, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। इस जर्नी का आपको पता है, आपने बचपन में क्या सहा है, बचपन में क्या देखा है, अभी क्या हो, क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, कल रात को कैसे सोए थे, वो आपको पता है। आपसे बेटर कोई और आपका गुरु नहीं बन सकता है। ओह वाओ, ये बात बहुत अगर आप ना आजकल रील्स देखो तो रील्स में बड़ी आती है कि सेल्फ गुरु बनो, है ना, अपने गुरु बनो, अपने आप को समझो। वो क्या है बेसिकली? वो एक्चुअल में ये है कि हमारी अगर ये सोल जर्नी है, इसके हम खुद ही क्रिएटर हैं, इसके खुद ही हम ओनर हैं। जो सब हमने सहा है, हमने महसूस किया है, जिन सारी चीज़ों से हम क्रॉस किए हैं, तो वो उसके बारे में कोई कैसे दूसरा बता सकता है। वो सिर्फ हमें गाइड कर सकता है, लेकिन वो हमारी जर्नी में का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वो सारे हमारे टीचर हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया था। तो इसलिए जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं, अपने इंट्यूशंस को सुनते हैं, अपने आप को जानते हैं, सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं, अपनी प्रेजेंस को महसूस करते हैं, तो हम स्वयं के गुरु बनते हैं। ओह, इसके ऊपर ना जब स्वयं के गुरु की बात आई ना, तो एक चीज़ आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप अपने आप को प्यार करते हो तो दूसरों से बदला लो, है ना। हाँ जी। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको एक शब्द कोई बोलते हैं तो 10 शब्द आप उसको बोल के आओ। अक्सर मदर्स बोलती हैं कि अगर बच्चे को किसी ने मारा कि तूने बराबर मार के आना था और फिर वापस घर आना था, ये कोई तरीका नहीं है कि तू आके रो दिया, है ना। वो बचपन से सिखाया जाता है। कई बार पेरेंट्स सिखाते हैं, या फिर हम खुद भी है कि लीव इट यार, छोड़ दो, फॉरगिव। ये इसकी वो है, सोच है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। बट हम अपना मेंटल हेल्थ या फिर अपना मेंटल पीस क्यों छोड़ें इसकी एक बेवकूफ़ी बात से या इसकी एनर्जी से? इन दोनों में सही क्या है? देखो, इन दोनों चीज़ों में एक पैटर्न बन रहा है। पहला पैटर्न तो ये है कि बच्चा क्या पता सही हो, हमने उसको बोला क्या हो रहा है, कुछ कोई बात नहीं, छड़, है ना। इसके बाद क्या होगा, बड़ा होके भी उसका वही पैटर्न बन जाएगा और वो खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाएगा, मर पीट के आ जाएगा। वहीं पे दूसरा बच्चा है, क्या पता उसकी गलती ना हो, लेकिन उसको माँ ने बोला कि उसने तेरे को ऐसे कैसे मार दिया, भाई उसको समझाता, साथ के साथ मारता। वहीं पे उस बच्चे का वो बंदा बोल्ड बनेगा बड़ा होके। जब वो बच्चा बोल्ड बनेगा ना बड़ा होके, वो अपने स्टैंड ले पाएगा, वो डिसीजन ले पाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ लड़के ऐसे होते रिलेशनशिप में, वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे होते बिल्कुल प्रोटेक्टिव नहीं होते। हाँ। वो बचपन का ही पैटर्न होता है। तो यहाँ पे सही और गलत की बात नहीं आती, यहाँ पे बस ये एक अवेयरनेस की बात आती है कि जो वो बच्चा है, क्या वो ट्रूथफुल हो के, क्या ऑनेस्ट हो के उसने बात कही है, और क्या हमने उसको ऐसी पेरेंटिंग दी है कि वो उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, कहीं उसने सहा तो नहीं है। सहना भी नहीं है। हाँ, सहना नहीं है, गलत को सहना नहीं है, क्योंकि वो आपका पैटर्न बन जाएगा। अगर आज आपने गलत को नहीं सहा तो फ्यूचर में भी आप वैसे ही बने रहोगे। लेकिन आज आपने गलत को सहन कर लिया तो फ्यूचर में आपका पैटर्न वही बन जाएगा। आपके साथ 100 लोग गलत करके चले जाएंगे, वो 100 के 100 आपको पता रहेगा, क्योंकि सामने वाला भी ये सोचेगा भाई ये तो सह लेता है, इसको तो 100 थप्पड़ मारो, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ओ, सहना नहीं है, मतलब नहीं, सहना नहीं है गलत चीज को, लेकिन सही चीज के लिए अब सामने वाले से माफी मांग लो कि अगर गलती हो गई है। क्योंकि बच्चे को आप अपना इतना एक कंफर्ट जोन दो बचपन से ही कि वो बच्चा आपके सामने ऑनेस्ट होके अपनी गलती और अपनी सही दोनों बता पाए। ओह, पर जैसे कि आपने बोला सहना नहीं है, पर फिर उसका आंसर कैसे देना है? देखो, सहना नहीं है का आंसर यही है कि अगर सामने वाले ने गलत किया है, पहले तो उसको प्यार से बताओ कि जी ये गलत है। अगर ठीक है, अगर उसको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो जो उसकी अथॉरिटी है उसको बताओ ऐसे ऐसे करके है। ओके, ठीक है, लेकिन वहाँ से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ये तो आपके पास चॉइस है, आपने अपने आजू बाजू क्या रखना है। लेकिन जब इंसान अपनी चॉइस खुद नहीं रखता है तो समाज या फिर जो भी उसके आजू बाजू लोग होते हैं उसके ऊपर इम्पोज करना शुरू कर देते हैं।